प्रीवियत नमस्ते। पिछले कुछ वीडियो से हमारे दोस्त रामू जी जो है सीख रहे हैं कि कैसे जो है आप लेटर लिख सकते हैं रूसी भाषा में और अगर आपको लेटर के अंदर अपने शहर के बारे में बात करनी हो, है ना? शहर कहाँ पर है, शहर में क्या-क्या फ़ेमस चीज़ें हैं और आपके क्या विचार हैं अपने शहर के बारे में। और ये हमने देखा था कि जो पतियंत एग्ज़ाम होता है, उसमें वर्क परमिट का जो पतियंत एग्ज़ाम होता है, उसमें इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं जब आपको अपने शहर के बारे में बताना हो। तो ये एक तरह से टेम्पलेट तैयार हो गई है। आप इसको अपने शहर के हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, है ना? क्या चीज़ें हैं और क्या आपको लगता है। इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम जो है सब चीज़ कंबाइन करेंगे। हम लेटर लिखेंगे, ना लेटर मतलब जो चीज़ हमने पढ़ी है अभी तक, उसी को लेटर की फ़ॉर्मेट में लाएँगे, कंबाइन करेंगे। तो उस लेटर में हम पहले अपने बारे में बताएँगे, रामू जी अपने बारे में और फिर अपने शहर के बारे में बताएँगे, जो अपना उनका दोस्त है, मॉस्को में जो रहता है, उसको। ठीक है? तो ये एक जो है रिव्यू टाइप समझ लीजिए जो भी हमने पढ़ा है लेटर लिखने के बारे में। ठीक है? तो पुराने नोट्स निकालिए अपने, जो भी आपने बनाए हैं और लेटर लिखिए और आइए चलते हैं। तो देखिए, अब तक जो है हम देख चुके हैं कि आपने पहले देखा कि आपका शहर कहाँ पर है ना? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये आप देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि भई अगर आपको बताना हो कि शहर किस तरह का, बड़ा, छोटा, है ना? और शहर में क्या-क्या है ना? म मंदिर है, महल है, मस्जिद है, झील है, नदी है, कितने सारे और क्या-क्या है ना? और खूबसूरत शहर है, ऐतिहासिक है, उस तरह की चीज़ें आप अपने शहर के बारे में बता सकते हैं। ठीक? उसके बाद हमने देखा कि भाई आपके शहर का मौसम किस तरह का है, वहाँ के लोग किस तरह के हैं, है ना? और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भाई वहाँ पे क्या फ़ेमस हो सकता है खान-पान। जनरली आप जहाँ रहते हैं वहाँ खान-पान की चीज़ तो फ़ेमस हो ही जाती है ना? उस तरह से आप बता सकते हैं क्या ये चीज़ें हैं, ये आप बता सकते हैं यहाँ पर। और फिर हमने देखा कि अगर आपको अपने विचार कहना है कि मुझे क्या लगता है मेरे शहर के बारे में, तो क्या होगा, ठीक? तो ये सब हमने देखा था। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम उसको लेटर की फ़ॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है? तो ये मैंने एक लेटर की फ़ॉर्मेट में ये दिया हुआ है, जो पत्र का प्रारूप होता है ना, इसमें दिखाओ यहाँ पे चीज़ ये है और तो इसमें हम देखेंगे जो चीज़ हमने पढ़ी है वो तो आएगी सही, लेकिन एक जो चीज़ हम बहुत पहले देख चुके हैं, है ना? वो ये होती है कि भई जो रामू जी अपने बारे में बताएँगे। अगर आप लेटर लिख रहे हैं किसी को तो और पहली बार लिखे तो अपने बारे में तो बताएँगे कि भाई मैं हूँ कौन, मैं कहाँ रहता हूँ और आपके ऊपर है आप कितना बताना चाहते हैं ना, क्या पढ़ाई की है, मैं क्या काम करता हूँ, मुझे क्या पसंद नापसंद है, मेरे परिवार में कौन है ना? इस तरह से आप यहाँ पे ये बता सकते हैं और ये जो रामू जी का परिचय था, है ना? ये जो परिचय हमने दिया है, जो लिखा हुआ है, ये पहले शायद मेरे हिसाब से पहला दूसरे एपिसोड में हम देख चुके हैं इसी सीरीज़ के। पहला दूसरे में तो उसमें था कि ये क्या पसंद नापसंद है, क्या शौक हैं, परिवार में कौन-कौन है, कहाँ पढ़ते हो, क्या काम करते हो और शहर कहाँ है, उम्र कितनी है, उनकी नागरिकता कितनी है, कौन-कौन सी भाषाएँ आती है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हम देख चुके हैं और हमने आगे जाके जो रामू जी के मित्र श्यामू जी हैं, उनके बारे में भी बात की थी, ठीक है? तो अब जब हम है ना इसको अब लेटर लिखेंगे, अब प्रॉपर लेटर जो है लिख रहे हैं, जो फॉर्मेट है, उसमें जब यह बात आएगी अपने बारे में बताना तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है? तो अपने बारे में जो आपको बताना है बता सकते हैं, अपने शहर के बारे में जो आपके नोट्स हैं आप बना चुके हैं, अब आइए इसको मर्ज करते हैं और लेटर की फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है? आइए। तो अब जो है हम सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है? ये हमने देखा है, ये भी हमने देखा है, ठीक है? कैसे आप कर सकते हैं और इसके बाद अभी आज हम जो देख रहे थे, है ना? मौसम और शहर के बारे में, ये अपने विचार प्रकट करने हम देख रहे थे। अब चलिए इसको एक लेटर की फॉर्मेट में रखते हैं। अगर आपको लेटर लिखना हो, है ना? अपने जो दोस्त है, जो भी आपका कलीग है, ठीक है? तो मैंने उनका नाम छोड़ दिया है और दिनांक मेरे से मिस हो गई यहाँ पे, ठीक है? और कुछ भी इसका हिस्सा हम नहीं देखेंगे, लेकिन हमने जो पढ़ा अभी तक का, पिछले 2-3 वीडियो से, उसी को हम इसमें समराइज़ करेंगे। तो देखिए, पत्र जैसे हमने लिखा था कि प्रारूप क्या होता है, पहले आप जो है आपका नाम लिखेंगे, जैसे रामू जी हैं। अब रामू जी जो है वो नहीं, जो रशियन एम्बेसी है भारत में, वहाँ से लेटर लिख रहे हैं और जिसको लिख रहे हैं वो इंडियन एम्बेसी मॉस्को में। मतलब यहाँ से वहाँ ऐसे चल रहा है। एड्रेस और भी हो सकता है, आपको फॉर्मेट पता ही है, आप देख चुके हैं, तो अपने हिसाब से आप एड्रेस बना सकते हैं, लेकिन मैंने ईज़ी बनाने के लिए ये एड्रेस 2 लिए हैं।
ठीक। और यहाँ पे नाम मैंने छोड़ दिया, डेट छोड़ दी है कि वो आपके लिए आप अपना नाम ही कर सकते हैं। तो जैसे रामोजी है, रामोजी लिखा, मैंने सरनेम वगैरह नहीं दिया है इनका, आप चाहे तो दे सकते हैं, जो भी आपका नाम लिख दीजिए चलिए। उसके बाद ये जो पूरा एड्रेस है, पोस्ट रसिस्कोई फेदरची व हिंदी, ये है कि रूसी दूतावास भारत गणराज्य में है ना। इसका एफ शांतिपथ, ये शांतिपथ नई दिल्ली, ये पिन कोड, ये इंडिया। अब यहाँ पे दिनांक आएगी, दिनांक का फॉर्मेट हम देख चुके हैं कैसे लिखते हैं, आप चाहे तो उसको लिख दीजिएगा दिनांक और साल जो लिखते हैं, ठीक। उसके बाद ये एक नीचे आएगा, ये राइट साइड में रहेगा, इस साइड है ना। उसका लेफ्ट साइड में जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम आएगा, पूरा नाम, ठीक। यहाँ पूरा नाम आएगा और मैंने नाम छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे अलेक्जेंडर मैंने नाम दिया था किसी का, जो हम हमारे दोस्त को नाम दे रहे हैं, बट आप कोई भी नाम दे दीजिए, उनका पूरा नाम देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो और उसके बाद पोस्टलस्टो हिंदी व रसिस्की फेडरेशन, रूस में भारत का दूतावास, ठीक। उलित्सा वर्णोत्सव है ना, पोलिए दोमा शेस्त ओसिम, 6 से 8 तक। अब यहाँ पे मैंने वो गायब कर दिया है, बीच में हमने ना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखे थे ना, वासमास की डिस्ट्रिक्ट ऐसी कुछ था वहाँ पे है ना, वो हमें गायब कर दिया, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो पिन कोड होता है उससे पता लगता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, वैसे कोई बुराई नहीं है उसमें लिखने में, इसके नीचे है ना, यहाँ पे फिर मास्को पिन कोड रसिया, ठीक, ये हो गया। अब शुरुआत करते हैं तो वो आएगा कि वाजिमी गस्पदीन, आदरणीय श्रीमान, फिर से नाम, जो नाम है वो आएगा, ठीक। द्रासविच लिख दिया। उसके बाद अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने बारे में लिखेंगे भाई कि मेरा नाम क्या है, उम्र क्या है वगैरह, चाहे तो लिख सकते हैं, सिर्फ नाम लिख दीजिए, क्योंकि ये पहला लेटर है, आप सामने को भेज रहे हैं और हम जो फोकस कर रहे हैं अपने शहर के बारे में बताने के लिए, तो फिर अपने शहर पे फोकस करेंगे। अपने बारे में तो आप चाहे जो लिख सकते हैं, चाहे तो, या आप 2-3 लेटर भेज सकते हैं, पहले में अपने बारे में लिखिए, दूसरे में, लेकिन एक लंबा लेटर हो सकता है अपने बारे में, अपने शहर के बारे में, ऐसा हो सकता है। तो हमने जैसे कहा या जुआ पटना, मैं पटना रहता हूँ। एता गोरद है ना, एता गोरद नाखोदित्या ना वस्तु के इंदी, ये ना, ये जो है पूरब में दिल्ली, ये इन भारत के पूर्व में है ये शहर है ना, ये हम देख चुके नाखोदित्या। पटना चास्त बिहार है ना, पटना बिहार का हिस्सा है। ई निदाल को अत दिल्ली, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एतागोरत बलशोई स्त्रानी ई इंतरेसनी ना, ये बड़ी पुरानी और इस चीज़ की है ना ऐतिहासिक शहर है। वह गोरदिया ये रेखा गंगा, इस शहर में है गंगा नदी, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें शहर के अंदर हो सकती है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं अपना शहर, अगर आपका पटना से अलग है तो आप लिख सकते हैं, या कुछ और चीज़ आप जोड़ना चाहते तो लिख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है। इस देश यस्त पगोदा, यहाँ पे है कैसा मौसम, आप से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि आप मौसम जो है आज का लिखना चाहें, ना कि जनरली जो मौसम रहता है, आज अगर गर्मी है तो गर्मी लिख दीजिए, ठीक। ल्यूदी इस देश ओचिन द्रुजोली ई द्रुशलिनी ई डोबरी, यहाँ पे लोग जो है बहुत फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली, दोस्ताना और अच्छे हैं। अब आप और भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ, मैंने वो जो अपन ने अभी हमने पढ़ा है उसी से निकाला है, आप चाहे तो लाइन सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, मतलब आप पूरा सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप चाहे तो 10 चीज़ें लिख सकते हैं अपने शहर के बारे में, मैंने एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश की है, ठीक है। जनमात्स्य एदा इस देश, यहाँ पे फेमस है क्या, ठीक है, यहाँ पे फेमस चीज़ खाने की क्या है। या लुब्ल्यू मेस्निया एदा इस देश, मुझे यहाँ का जो ये लोकल फूड है पसंद है ना, लोकल फूड पसंद है, ऐसा कर सकता हूँ। या देश रदिसिया लेसिया, अब ये जो यहाँ पे मेल फीमेल चेंज होता है, जो मैंने आपको बताया था, मेल के लिए ये आएगा, फीमेल के लिए ये आएगा, और ये बोलता है मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरा जन्म यहाँ हुआ था। आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं, ये लाइन एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दी है, ठीक है। मिनिया निराशा इस देश, मुझे पसंद है यहाँ पर, या फिर मुझे पसंद है पटना, मुझे यहाँ पे पसंद है, मुझे पसंद है पटना, पसंद है मिनिया पटना, मुझे पटना पसंद है, ठीक। तो इस तरह से जो हमने ना 8-10 लाइनें बना दी है। और ये जो पथियंत एग्जाम होता है उसमें ये पूछते हैं कि अपने शहर के बारे में 10 चीज़ें बताओ, तो हमने जो है लेटर राइटिंग भी सीख ली है, ऑफिशियल वगैरह लेटर लिखना हो तो इस तरह से फॉर्मेट वगैरह आपका आता है। और हमने जो चीज़ें पढ़ी है अपने शहर के बारे में उसी को यहाँ और ऐड कर दिया है। और जो एंड में लिखते हैं स वर्जीनियम फिर रामोजी, आपका रामोजी। जनरली ऐसा एंड नहीं होगा, आपको देख दलाई चीज़ें और लिखनी पड़ेगी कि भाई तुम रिप्लाई करो अपने शहर के बारे में बताओ, लेकिन वो हम भविष्य में देखेंगे।
मेन चीज़ यही है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी अपने शहर के बारे में, आपने उसको एक साथ लिख दिया है यहाँ पे और लेटर की फॉर्मेट पे डाल दिया है। तो ये एक तरह से जो है आपका जो आपने हमने जो शुरुआत की थी लेटर कैसे लिखते हैं अपने बारे में, वो भी आपने सीख लिया है। आपने जो है मॉस्को और जो रूस के अंदर जो आपको पता लिखना होता है और उसका भारत से क्या अंतर होता है वो भी देख लिया है। तो मेरे ख़्याल से जो ये चीज़ है आपको बहुत काम आएगी, है ना? और आगे भी हम और लेटर लिखेंगे जब तक रामोजी जो हमारे दोस्त मॉस्को नहीं पहुँचते, वो अपने इन जो ऑफ़िस कलीग जिनको असाइन किया उसको और भी चीज़ें बताएँगे कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू हो गया है। फिर पूछेंगे भाई मुझे आने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए। है ना? मास्को में कपड़े किस तरह के चाहिए, करेंसी कौन सी लाऊँ, सिम कार्ड कहाँ से लूँ, बैंक कैसा खुलाऊँ, ये सब बहुत सारी चीज़ें होगी। तो ये जो लेटर है आते-जाते रहेंगे। अभी हमें लेटर लिखा है, वहाँ से लेटर आएगा, ठीक है? भविष्य के वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया लेकिन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ़ हमने वही चीज़ की जो पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, उसको हमने एक साथ लिख दिया है लेटर की फ़ॉर्मेट में। आप भी एक लेटर लिखिए अपने घर से जो भारतीय एम्बेसी है वहाँ पे और बताइए अपने गाँव, शहर के बारे में किस तरह कितना बड़ा है, क्या-क्या चीज़ें हैं वहाँ, क्या पसंद है, लोग किस तरह के हैं, ठीक है? जो हमने चीज़ें पढ़ी उसको देख के, ये आपके लिए एक अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।